हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 8.2 का और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे ही क्वेश्चन को देख सकते हैं और अब तक की हुई एक्सरसाइज को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं और हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई भी करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। ठीक है, इसके लिए आपको जो है मैं बताता चलूँगा, वैसे वैसे आप याद रखिए। तो वैल्यूज़ का याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करें, पार्ट फर्स्ट में हमें दिया गया है साइन ए प्लस बी जो कि बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। वैसे तो ये फॉल्स है क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग होता है और इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अलग होगी। तो हमें जस्टिफाई भी करना है कि फॉल्स क्यों है। मैं मान लेता हूँ, सपोज़ कर लेता हूँ ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 45, क्योंकि हमारे पास इन्हीं की वैल्यूज़ असाइन होती हैं 0, 30, 45 एंड 60, 90 पर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का, क्लास 11 की क्लास में है ये। तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और इसी तरीके से साइन ए प्लस साइन बी मैं लिख देता हूँ। अब मैंने ए और बी को जो माना है वो यहाँ पे मान लेता हूँ। साइन ए का मतलब होता है साइन 30 इंटू कॉस बी का मतलब कॉस बी की वैल्यू मैंने 45 मानी है, तो ये कॉस 45 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए मतलब कॉस 30 लिखा जाएगा और साइन बी का मतलब साइन 45 लिखा जाएगा। साइन ए अगेन साइन 30 है और साइन बी मतलब बी 45। ठीक है, मुझे पता है इनकी वैल्यूज़। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इंटू में रहेगा ये कॉस 45 जो की वैल्यू होती है √2, 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 45 होता है 1/√2 के बराबर। इक्वल टू साइन 30 अगेन हाफ हो जाएगा प्लस साइन 45 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3, ये इंटू है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ अलग हो रहा है, ये प्लस के साथ। ठीक है, तो √3 1 √3, 2√2 इंटू 2 तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2√2 ही आएगा, 1 1 1 एंड 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा। इक्वल टू जब यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 2√2 एलसीएम होगा और ऊपर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 1 + √2। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, देखिए एलसीएम से मैं तो आसानी हो जाएगी मुझे इसको सॉल्व करने में। तो 1 + √3 आ रहा है। इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है साइन ए प्लस बी का, वो आ रहा है 1 + √3 डिवाइड बाई 2√2। और साइन ए प्लस साइन बी का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 1 + √2 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं आसानी से कंपेयर कर पाऊँगा, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं, जैसे अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैं आसानी से बता पाऊँगा कि कौन नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं बता पाऊँगा। जैसे यहाँ पे फर्दर इसको लिखूँ 1 + √3 डिवाइड बाई 2√2 देन 1 + √2 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो यहाँ देखिए √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है और √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो अप्रॉक्सीमेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे 1 + √3 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू में 1.73 होती है अप्रॉक्सीमेट, एंड इसकी वैल्यू होती है √2 की 1.41। ठीक है, तो ये यहाँ से दिखता है कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब ये तो इक्वल हो नहीं सकते, जैसा कि इन्होंने कहा था कि इक्वल है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स कहलाई जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, वो सॉल्व करें। अब हम देखते हैं, ये कहते हैं कि साइन थीटा जो है वो इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे थीटा जो है इंक्रीज़ करेगा। तो हमें पता है साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पर क्या क्या होती है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, और ये होता है साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है ना। अब अगर हम देखें कि देखिए हमारा ये होता है थीटा 0, 30, 45, 60, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ कर रहा है ऐसे देखिए 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7 हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 1/√2, फिर ये 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी, मतलब ये साइन
कि साइन थीटा की तो वैल्यू है ओवरऑल, तो ये भी क्या है, इंक्रीज़ करती हुई जा रही है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू, तो इसमें भी वही है, मैं थीटा, जैसे थीटा हमारा साइन होता है 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। तो अगर हम यहाँ पे कॉस की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे थीटा जो है वो इंक्रीज़ करता हो जाएगा। तो हमें पता है कॉस थीटा जो होता है वो कॉस 0 पे 1 होता है, देन 30 पे जो है √3/2 हो जाता है, एंड 45 पे 1/√2 हो जाता है, और cos 60 हाफ होता है, cos 90 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो देखिए ये कहते हैं कि cos थीटा इंक्रीज़ करेगा जब थीटा इंक्रीज़ करता है, तो थीटा तो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है 0, 30, 45, पर यहाँ पे अगर हम देखें 1 से ही 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये डिक्रीज़ होता हो इस तरफ अगर हम बढ़ें थीटा के साथ, ये थीटा इंक्रीज़ तो कर रहा है पर यहाँ पे जो ओवरऑल कॉस की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती हुई जाती है, यानी ये थर्ड वाला पार्ट जो है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो यहीं से अगर मैं बताने की कोशिश करूं, देखिए साइन 0 पे 0 है, कॉस 0 पे 1 है, तो ये क्या इक्वल है? ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। ये कहते हैं थीटा की सारी वैल्यू पे जो है साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, पर यहाँ पे अगर मैं थीटा 0 मान लूँ तो साइन 0 इक्वल टू कॉस 0 होना चाहिए, पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही होगा, है ना। अब हमें बताना है, लास्ट पार्ट है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कॉस 0 जो है नॉट डिफाइंड होता है। तो हम देखते हैं कि कॉट क्या होता है। हमें पता है कॉट ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan ए का, और हमें मालूम है कि tan थीटा जो होता है साइन ए बाई कॉस ए से निकल के आता है। अगर हम 0 पे देखें, चेक करें, तो साइन 0 अपन कॉस 0 के बराबर tan 0 होना चाहिए, तो साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो tan 0 कितना आ गया, इस हिसाब से 0/1 आ गया, यानी अभी मान लेते हैं 0/1 आ गया। और ये कहते हैं कॉट ए रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 जो होगा इस हिसाब से 1/tan 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू अगर मैं रखूँ 0/1, तो ये क्या होगा, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 के बराबर, तो 1 1 जा 1, 1/0, और 1/0 जो होता है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है वो 1/2 के फॉर्म में तो होता है, पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1/0 डिनोमिनेटर 0 हो गया, और इस तरह की वैल्यू को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। और इन्होंने कहा भी है कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड होता है फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो बस इतना हमें करना था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।